टॉपिक नंबर 6 का पढ़ाई किया क्या किसी ने? किसी ने टर्मिनोलॉजीज वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया? किया है। समझ में आ रही है टर्मिनोलॉजीज? पहले 6 पेजेस पढ़ने थे हमें, पढ़े हैं सभी ने? एचआर इफेक्ट बेसिक नहीं समझ में आया। अच्छा ओके, बाकी सभी को सब समझ गया? ओके चलो ठीक है। रिया, जो टर्मिनोलॉजी नहीं समझी है ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, मैं आपको वहीं पे वॉइस नोट भेज देता हूँ। और अभी हम स्टार्ट कर, यस ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रहा है, वन नोट दिख रहा है, टेक्स्ट ओपन हुआ अपना? हाँ। ओके ग्रेट। तो बीसीके के हमने 2 सेशंस ले लिए थे, 2 लेक्चर्स हो चुके थे, जिसमें कि हमने बेसिक्स ऑफ बीसीके देखा था, हमने देखा था डोमेन्स देखे थे। डोमेन्स में हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था एक्टिविटी, स्केल, मार्केट, स्टेक होल्डर, फोकस, है ना, अंडरलाइन डिसिप्लिन, मोड्स। फिर बाद में हमने देखा था डोमेन मतलब क्या होता है। कार्तिक, डोमेन मतलब क्या होता है बोलो? डोमेन मतलब क्या होता है कार्तिक? सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ठीक है। राधिका, डोमेन मतलब क्या होता है? A specified sphere of knowledge। क्या था डोमेन मतलब? A specified sphere of knowledge, एक एरिया, है ना। फिर बाद में हमने देखा था बीसीके का स्कोप कैसा है, बहुत छोटू सा स्कोप है ना, बहुत छोटा सा स्कोप है ना बीसीके का। वास्ट है। वास्ट है बीसीके का स्कोप सर, बहुत वास्ट है। अच्छा, एक ही डिसिप्लिन है ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी है? मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कैसे? मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है वो? कैसे, क्या बीसीके मल्टी डिसिप्लिनरी है? बोलो रिया, बीसीके मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ। रिया, कार्तिक, आवाज आ रही है क्या कि? हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके ठीक है। ठीक है, हमने देखा बीसीके का स्कोप कैसा है। बीसीके का स्कोप बहुत वास्ट है सर। इसी के साथ साथ सर वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसने अपने नाम क्या दिया था, इक्लेक्टिक है। ओके, बाद में हमने देखा था क्योंकि सर ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये अलग अलग ओरिजिन की, अलग अलग डिसिप्लिन की वोकैबुलरी को यूज करता है। जैसे कि वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री की वोकैबुलरी में होने वाला, मिलिट्री की वोकैबुलरी में एक वर्ड है स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी आर्मी होती है, कोई भी मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, वो अपनी एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं टू बीट द कॉम्पिटिटर, टू अटैक, टू रिटेलिएट, टू डिफेंस, है ना। लेकिन क्या वर्ड स्ट्रैटेजी हम हमारे बिजनेस में भी यूज करते हैं क्या? यस ऑब्वियसली करते हैं सर। बिजनेस तो क्या सर, हम हमारे पढ़ाई में भी करते हैं ना। हम हमारी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं कि 30 डेज बिफोर एग्जाम्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, अ डे बिफोर एग्जाम्स हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी, तो वर्ड ओरिजिनल डिसिप्लिन कौन सा है इसका? मिलिट्री। लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं हम? बिजनेस में कर रहे हैं सर। लॉजिस्टिक भी उसी तरह हमने देखा था। इतना ही नहीं सर, मिलिट्री तो बहुत दूर, हमने तो एनिमल साइकोलॉजी मतलब बायोलॉजी के भी वर्ड यूज कर लिए। बायोलॉजिकल वर्ड है बुल्स, बियर, है ना। लेकिन हमने बुल्स बियर को भी बिजनेस में यूज कर लिया। अगर मार्केट बढ़ रहा है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ रही है,
तो राइजिंग प्राइसेस वाले ट्रेंड को हमने बुल नाम से डिनोट किया था। क्या? बुल नाम से। क्यों? क्योंकि बुल कैसे मारता है? उसके सींग से ऊपर फेंकता है ना, तो बुलिश साइकोलॉजी होने की वजह से हमने क्या किया था, बायोलॉजी के वर्ड को बिजनेस में यूज किया था। ठीक उसी तरह बियर बायोलॉजिकल वर्ड है, बायोलॉजिकल वोकैबुलरी है, बट वी हैव यूज्ड दैट वोकैबुलरी इन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। हमारे बिजनेस में हमने वो वोकैबुलरी यूज की। इसी का मतलब क्या? बीसीके इज इक्लेक्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना। उसके बाद में हमने देखा था बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। बीसीके का स्कोप बढ़ रहा है। हमने क्या देखा था, ये नई नई टर्मिनोलॉजीज देखी थी हमने, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले नहीं थी, है ना। इनकी हमने डिटेल में एग्जांपल्स लेके, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके हमने इन्हें स्टडी किया था, है ना। तो बीसीके क्या है? एवर इवॉल्विंग है एंड एक्सपांडिंग है। साहब हमारा बिजनेस नहीं बदला है, बिजनेस करने का तरीका बदला है। हम कल भी कपड़े बेचते थे, कहाँ बेचते थे? ब्रिक स्टोर में, लोकल स्टोर में। लेकिन आज भी कपड़े बेचते हैं, लेकिन कहाँ बेचते? ऑनलाइन स्टोर में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। पहले साहब सिर्फ हम 12 घंटे हमारा शॉप ओपन करते थे, आज सर हम 24 घंटे हमारा बिजनेस करते। कैसे? ऑनलाइन स्टोर में, है ना। तो बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, तो सर सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या बीसीके का नॉलेज यूजफुल है? क्या बीसीके हमने पिंकी कुमारी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है बीसीके का, बीसीके एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीके, आईसीए मॉड्यूल से ही कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखो भैया जी साहब, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, और हम जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेसिक ब्रेड बटर क्या होता है? ऑडिट। हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। देखो स्पेशलाइजेशन, बहुत स्पेशलाइजेशन तो होता ही है, लेकिन मोर देन अबाउट 50% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि प्रैक्टिस में है, वो कैसे उनका अर्निंग करते हैं? ऑडिट से करते हैं। और ऑडिट होता क्या है? हम किसी अपने क्लाइंट के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट करते हैं, वाउच करते हैं, उसकी वो उसमें कितनी उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, या गवर्नमेंट से हमें कोई ग्रांट मिली है, फंड्स मिली है, उसका यूटिलाइजेशन हमने प्रॉपर किया है नहीं किया है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें उस क्लाइंट के बिजनेस का इन एंड आउट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदता है, क्या रॉ मटेरियल लगता है, क्या प्राइस रेंज होती है, उसमें क्या एक्टिविटीज करता है और क्या बेचता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर हमें हमारे क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। ओके, तो बीसीके का हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रिया गांधी रीड करो। हाँ सर। The chartered accountants are the custodians of a nation's resources. रिया रीड They करो। are responsible. हाँ मैं रीड कर रही हूँ सर। The chartered accountant, sir screen. रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप रीड कर रही हो क्या? excuse me sir, sorry to interfere because sir screens are not visual. The chartered accountants are the custodian of nation's resources. सर आ रही है आपकी बाबा? आवाज नहीं आ रही है रिया। Yes sir, आ रही कोई है। और एक बार रीड करके देखो। हाँ, संकल्प एक मिनट। या राधिका, आप राधिका रीड करो आप। आ रही है सर आवाज? हेलो सर, एक मिनट, हाँ शायद कोई कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की।
कोई कुछ बोलो, मुझे मेरे साइड से शायद से ऑडियो का प्रॉब्लम है। आ रही है Hello. सर आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके तो हाँ. हाँ राधिका आप रीड कर लो। Yes sir. The chartered accountant are the custodian of nation resources. They are responsible for putting in the place a credible system of truthful and fair accounting and reporting of the society resources. Their deployment and utilization business and commercial sector comprise a large share of their work arena. In this context, BCK is likely to make them more. Sir, आप वो हाँ बोलो। in this context, BCK okay sir, है वो बराबर है. BCK is likely to make them more aware and responsive. Each business has its own peculiarities and associated variation and notions of product, inventory, revenue, profit, etc. For example, a fast-moving consumer goods (FMCG) business pertains to manufacture, distribution, and sales of large variety of staples, grocery, bakery, confectionaries, etc. Personal care and home care products such as soaps and detergent, toiletries, and cosmetic, etc. The chartered accountant easily develop notions of cost, inventory, revenue, profit, etc. However, in hotels and restaurants, this notion changes. Moreover, in the addition to certain common laws that all business are subject to, each business subjected to a host of laws specific to it. Understanding business and its complex size is of utmost importance to work as a valuable contributor to economy in any form of service chartered accountant wishes to work. The chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently, take decisions, strategies, make plans and budgets, and work closely with various business teams only when they understand the nonsense of the business. So slide करना ना. हाँ बस देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो हमने क्या कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक वर्क क्या होता है, वो ऑडिट करता है। ऑडिट कैसे करना चाहिए, उसमें डिलिजेंटली करना चाहिए। डिलिजेंटली मतलब एकदम केयरफुली, एकदम केयरफुली, ठीक है। अब जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस कैसे, कोई एक रिजिड बिजनेस होता है क्या कि हर कोई एक ही बिजनेस कर रहा है? नहीं, देयर इज अ वैरायटी ऑफ बिजनेस। भिन्न भिन्न प्रकार के बिजनेस है। कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, कोई ग्रोसरीज का बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई सर्विस सेक्टर में है ना। सब लोग अलग अलग तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। अब कोई भी बिजनेस है तो उसमें उसकी कुछ, उसका कुछ प्रोडक्ट होगा बिजनेस का, उस बिजनेस की कुछ इन्वेंट्री होगी, उसका रेवेन्यू मॉडल होगा, उसका प्रॉफिट होगा, है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो भी उसके क्लाइंट्स है, उनके बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, रॉ मटेरियल कब अवेलेबल होता है, मार्केट प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सीए है, हमारा क्लाइंट है कोई शुगर फैक्ट्री, ठीक है। शुगर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन होता है, ठीक है। अब शुगर केन ग्रो कौन करता है, कल्टीवेट कौन करता है? फार्मर करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये शुगर केन का मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर हम ऑडिटर है तो हमें ये चेक करना है, सिर्फ ये नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि जो शुगर फैक्ट्री है, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किए 2000, तो हमें ये भी चेक करना है कि शुगर फैक्ट्री ने जो शुगर केन परचेज किया, जो शुगर केन प्रोक्योर किया है, वो 2000 रुपीज या उससे ज्यादा में प्रोक्योर किया है। गवर्नमेंट का ये जो लॉ था, देखो गवर्नमेंट ने मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड की थी शुगर केन की 2000, तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट के दरमियान ये भी चेक करना चाहिए कि हमने इस रूल को फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। देखो हमारे कंट्री में वैरायटी ऑफ लॉज है, बहुत सारे लॉज है। जैसे कि अगर हमें बिजनेस करना है
इकोनॉमिक लॉस एक्ट लगता है, ठीक है, बाद में हमें लोकल लॉस फॉलो करने होते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है, फेमा फेमा फेरा फेमा ये फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होता है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008 है, जैसे बहुत सारे एक्ट, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमें फॉलो करने होते हैं। तो हमें हमारा जो भी क्लाइंट है, उसका जो भी बिजनेस है, हम जब उसको ऑडिट करते हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यही देखते हैं कि उसने इन सारे लॉस को कंप्लाई किया है या नहीं है। जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जो फटाफट बिकते हैं, जो जल्दी क्विकली सेल आउट हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, शुगर हो गया, है ना, ग्रोसरीज हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, कन्फेक्शनरी मतलब जो पेपर मीट कहते हैं ना, टॉफी, चॉकलेट, कन्फेक्शनरीज, ये सारी चीजें कैसी होती है, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी बिकती है। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंट, आपकी वॉइस लैग कर रही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी आ रही है, हेलो, यस सर, अब Yes, sir. हाँ। Now clear. तो हमें ये भी देखना है कि इनकी कॉस्टिंग कैसे होती है, इनका इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे होता है, इन पे प्रॉफिट क्या रेट पे है, मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट बीसीके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था ये वाला पैराग्राफ, इस पे कोई सवाल नहीं बनने वाला है। हम ये भी देखेंगे कौन से वाले पैराग्राफ पे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन एंड अपडेटिंग बीसीके जनरलाइज पैराग्राफ दिया है कि हमारे पास कोई डिग्री होनी चाहिए, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें दे रखी है। तो ये 4 लाइन ऐसी सिर्फ ऐसी ही दे रखी है, उसमें नहीं लिखा है। अब देखिए एनहांसिंग बीक्यू, बीक्यू मतलब बीसीके क्वेश्चन, बीसीके का नॉलेज हमें एनहांस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये कुछ बातें दे रखी है सेल्फ एश्योरेंस की। रिया रीड करो ये टेबल। हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, क्लियर है एकदम। Self-assurance, business is all around. We encounter it, engage with it in numerous transactions on a daily basis. Second, non-commerce background is not a handicap. If you had science, use the bridge of technology to cross over to business. If you had humanities, then there are several bridges connecting with business. Economics for sure, history of daily lives and livelihoods, geography, the resources, the occupation, psychology and sociology, understanding of human behavior, and so on. Leverage the eclectic nature of BCK. देखो Third ये क्या observation कहता है, हाँ एक मिनट, देखो ये क्या कहता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट हैंडीकैप। देखो हम क्या कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई कॉमर्स में हम बीसीके बिजनेस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब ये है क्या कि अगर हमने स्कूल में, कॉलेज में या ग्रेजुएशन लाइफ में अगर हमने कॉमर्स की पढ़ाई की तो ही हम बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या नॉन कॉमर्स का कोई बंदा है या बंदी है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता क्या? ऐसा है क्या? नहीं सर, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। हम किसी भी फील्ड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से है हो, हम बिजनेस कर सकते हैं। हमें बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें आ जाता है। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, पैसा। हर्षद भाई मेहता कहते हैं ना, स्कैम 1992 देखा है क्या? हर्षद मेहता देखा है क्या? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. क्या कहते हैं वो, लाला ओल्ड स्कूल या न्यू स्कूल? एक सब्जेक्ट कॉमन है, प्रॉफिट। एक सब्जेक्ट कॉमन है, प्रॉफिट। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर मान लीजिए हम साइंस बैकग्राउंड से है, हम इंजीनियर है, तो हमने क्या करना चाहिए? अब क्या इसका मतलब ये है कि इंजीनियर को तो ये नहीं सिखाया जाता, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इंजीनियर को नहीं सिखाई जाती? तो क्या इसका मतलब क्या इंजीनियर सिर्फ जॉब करते हैं? क्या इंजीनियर्स बिजनेस नहीं कर सकते? क्या उन्हें बिजनेस करने का अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंजीनियर्स लोग भी बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट वो कैसे यूज बिजनेस करते हैं? वो उनके नॉलेज का, वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। अमेजोन वगैरह ये जितने भी स्टार्टअप्स है, ओयो वगैरह जितने भी स्टार्टअप्स है, ये क्या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के है क्या? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर ऑफ
IITians इंजीनियर्स लोगों के, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस कर रहे हैं। तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Observation and experience are the best guides. It is all about becoming slightly more conscious of our sensory activities. Maybe an article in a newspaper, a TV commercial, or a business news, a visit to a market or a mall, browsing of the net, or a smartphone app. ठीक है, देखो Each हम one. क्या, एक मिनट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा बीसीके का नॉलेज बढ़ा। ये जो टेबल है ना, ये टेबल क्या कर रहा है, हमें सिर्फ बीसीके का नॉलेज, हम मतलब हम बिजनेस के ऊपर जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, हम बिजनेस के ऊपर न्यूज कहाँ से ले, वही बात बताता है। तो एक तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या कहीं पे हम रीड कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि इस मार्केट में क्या क्या बिकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या सेल होता है। जैसे कि अगर हम बंगाल साइड जाएंगे तो हमें वहाँ पे फिश मार्केट दिखेगा, लेकिन अगर हम हमारे एरिया में जैसे कि विदर्भ में है या पुणे में है या मराठवाड़ा में, तो वहाँ हमें फिश मार्केट रेयरली दिखेगा। तो फिश मिलती है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फिश मार्केट नहीं होता है। जैसे कि हमने MS धोनी में देखा, MS धोनी में एक स्पेशल फिश मार्केट दिखाया है ना। वो जो महेंद्र सिंह के जो कोच होते हैं, वो फिश मार्केट में जाते हैं, फिश खरीदते हैं, है ना। तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक मार्केट होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्व करके। जैसे कि अगर हम आगरा गए, आगरा में जाने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे यार एक लाइन से फुटवेयर का शॉप्स है, फुटवेयर के शॉप्स है। या फिर हम ताजमहल के आसपास देख रहे हैं कि हर जगह एक छोटी छोटी स्वीट मार्ट है, छोटी छोटी स्वीट्स की दुकान है, और उसपे व्हाइट कलर का कुछ तो भी स्वीट रखा हुआ है। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे? आगरे का पेठा। आगरे का पेठा। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया, उससे हमें पता चला कि आगरा में ताजमहल तो फेमस है, उसी के साथ साथ दो और चीजें फेमस है कि यहाँ पे आगरा में लेदर की फुटवेयर बहुत मिलते हैं, लेदर की फुटवेयर का बहुत बड़ा हब है। सेकेंडली हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे स्वीट्स मतलब आगरे का पेठा बहुत फेमस है ना। तो ये क्या है, हमने ऑब्जर्व किया। सेकेंडली हम कैसे हमारा बिजनेस का नॉलेज बढ़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज देख के, कमर्शियल एड्स, कमर्शियल चैनल जैसे कि जी बिजनेस है, CNBC आवाज है, NDTV प्रॉफिट से, ये सारी चीजें देख। Each one of us have 6 honest servants. Yes, Rudyard Kipling reminds us, I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what, why, when, how, where, who. देखो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो देखो जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कैसा होता है, क्वेश्चनिंग माइंड होता है उसका। कैसा होता है, क्वेश्चनिंग माइंड। वो शांत नहीं बैठता, ऐसा क्यों है ना, कुछ ना कुछ सवाल करते रहता है। उसे कुछ भी कह दो, वो उसका सेकंड क्वेश्चन रेडी रहता है। जैसे कि आपने उसको कुछ भी बोला तो वो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द स्मॉल किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, आपने ये क्यों किया, ये क्या है, ऐसे सवाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे मारते हैं क्या बच्चे को? नहीं, हम बोलते हैं ये अच्छी बात है, उसमें जिज्ञासा है, उसमें क्यूरियोसिटी है कुछ लर्न करने की, है ना। तो हमें बिजनेस लर्न करना है, बिजनेस में मास्टरी लानी है, तो हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अभी क्या, अब क्यूरियोसिटी कैसे, हमने आज टीवी स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है। फिर हमारे माइंड में आना चाहिए ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ऑक्सीजन तो फ्रीली अवेलेबल है एयर में। फिर हमने सोचा कि यार जब ये ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है मार्केट एनवायरनमेंट में, तो इसका बिजनेस तो हम भी कर सकते हैं। क्या, सिंपल बिजनेस है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सिलेंडर में बंद करना है ना। सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इससे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस आइडिया बैठे बैठे डेवलप होते हैं। हमने कुछ सोचा था कि हमें ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगानी है, नहीं, लेकिन हमने क्या देखा, न्यूज में देखा ऑक्सीजन का शॉर्ट सप्लाई। तो हमें याद आ गया, रौनक सर ने डिमांड सप्लाई पढ़ाया था कि जिसकी सप्लाई कम है उसकी प्राइस बढ़ सकती है, ज्यादा दामों में हम बेच सकते हैं। तो चलो हम ऑक्सीजन का बिजनेस करेंगे। अब ऑक्सीजन लाना कहाँ से, ऑक्सीजन तो सर हवा में है, फिर उसे बेचना कैसे,
उसे कंटेनर में डाल के बेचता है। तो कंटेनर मतलब क्या, सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ मिलेगा, जालना में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही बैठे बैठे जो क्यूरियोसिटी होती है, वाई, हमारे माइंड में वाई वाला अगर बात है, वाई फैक्टर है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हम हमेशा करने चाहिए, कोई भी परिस्थिति में या कोई भी हमें मिलता है तो हमें इंक्वायरी करते रहनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट वाया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लीड्स टू परफेक्शन. We may maintain a daily journal of BCK wherein we record our observations and organize our reading, viewing, listening, etc. देखो, ये आजकल तो मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम हमारे टाइम पे मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं हूं मैं आप लोगों से, तो हम जब स्कूल में जाते थे ना, तो हमें हमारे स्कूल में टीचर्स कहते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू वगैरह रीड करो, और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उसकी कटिंग्स आप रखा करो, या आप एक लॉग बुक मेंटेन करो जिसमें आप आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड न्यूज लिखते जाओ, ठीक है। तो आपके पास आपकी एक जर्नल तैयार हो जाएंगी जिसमें आपके पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत सारा नॉलेज होगा। क्यों, पहले तो कैसा गूगल वगैरह इतना नहीं था, अभी तो कैसा होता था, वो जर्नल रेडी हो गई तो इन हैंड अपने पास उस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत सारा डेटा होता था। लेकिन अभी तो क्या है, गूगल है, कुछ भी नहीं समझा गूगल कर लो, है ना। तो प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इसके वजह से भी हमें हमारा बिजनेस का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अब हम कहाँ से हमारा बिजनेस का नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ये पढ़ा है क्या, बिजनेस स्टैंडर्ड क्या है, ईटी क्या, ईटी क्या, ईटी इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, पढ़ा है कभी? हाँ, अच्छा, इसमें से कुछ देखा है कभी, बिजनेस मैनेजमेंट कुछ देखी है इसमें से कभी कोई? तो ये सारे वो सोर्सेस है, सीएनबीसी देखा है, ठीक। तो ये सारे वो सोर्सेस है जिससे हम हमारा बिजनेस का नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये सारे वो सोर्सेस है जिससे हम बिजनेस का नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स कुछ ऐसा दिखता है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, it is a mandatory to read the economics time for economics. नहीं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैसा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, हमने पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कि हमें बहुत सारा मार्केट का रिलेवेंट न्यूज मिलता है, बहुत सारी बातें हमें पता चलती है, इसलिए इट इज रिकमेंडेटरी कि हम पढ़े वो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, उसमें से कोई सवाल नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन हम ऐसा रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा लेटेस्ट न्यूज आता है, ठीक है, ओके। ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देखो, एक्टिविटी मतलब क्या, पहले तो ये बताओ एक्टिविटी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटीज? एक्टिविटी मतलब क्या? कुछ वर्क करते हैं जिसमें स्पेसिफिक, हाँ, कोई वर्क स्पेसिफिक करते हैं which we जिसमें do. हाँ, अच्छा, कोई मतलब एक्टिविटी मतलब कोई काम, ठीक है। हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। तो कोई मुझे बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो सकता है? Can I say, sir? यस यस, डेफिनेटली। related to. Economy activity are productive and are income generating done to earn a living. अच्छा, पिंकी कहती है सर जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है उन्हें हम इकोनॉमिक कहेंगे। आप क्या कह रहे थे राधिका? Related to money. रिलेटेड टू मनी। अच्छा, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके ओके। अब कुकिंग, कुकिंग इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है?
कुकिंग नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। यश ने कहा सर कुकिंग नॉन इकोनॉमिक है, पिंकी ने कहा कुकिंग नॉन इकोनॉमिक है। मेरा एक रेस्टोरेंट है रौनक्स किचन, द रौनक्स किचन बहुत फेमस है, इडली वड़ा सांभर मिलता है वहां पे, और वहां पे कोई शेफ नहीं है, वहां स्वयं श्री श्री रौनक सर अपने हाथों से, अपने इन हाथों से इडली वड़ा सांभर बनाते हैं और कस्टमर्स को परोसते हैं, सर्व करते हैं। रौनक सर ने कुकिंग की, पिंकी ने और यश ने कहा सर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सही है क्या ये? नहीं नो सर, अब सर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा क्योंकि सर आप यहाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। पब्लिक मोटिव वेलफेयर के के लिए लिए कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए कहाँ कर रहे हैं भैया, हम तो पैसे के लिए, हमारे पापी पेट के लिए, मैं मेरे पैसे कम के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं सर, है ना। मेरा खुद का कोई स्वार्थ है, मेरा खुद का कोई मोटिव है, इनकम अर्निंग Yes, मेरा sir, yes. मोटिव है। मैं चाहता हूँ कि मैं पैसा कमाऊं, इसलिए मैं इडली वड़ा सांभर कुक कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ कुकिंग नॉन इकोनॉमिक, सिंगिंग इकोनॉमिक, डांसिंग नॉन इकोनॉमिक, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का हमें मोटिव चेक करना होगा, और मोटिव अगर हमें पता चले उसके बाद ही हम बता सकेंगे वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखो। इसमें से बताओ पहला वाला जो है, पहला वाला एक्टिविटी ये क्या है, इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? Economic. Economic. सर सेकेंड? इकोनॉमिक। Economic. थर्ड? नॉन इकोनॉमिक। Non-economic. Non-economic. ऐसा कैसे? पहले वाली चिंटी भी खाना बना रही है और तीसरे वाले में भी लेडी खाना बना रही है, दोनों भी कुकिंग कर रही है, फिर एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक, ऐसा भेदभाव क्यों? प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं, और थर्ड वाले में सर वो मदर ग्रॉस डोमेस्टिक कर रही है, क्योंकि सर कोई भी मदर अपने घर में खाना बनाएगी तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना कि अर्निंग प्रॉफिट। बरोबर सर, अभी हमारी 18 साल की उम्र हो गई है, 18 साल में हमने कभी नहीं देखा कि हमारी मम्मी ने हमें खाना परोसा, हमने मस्त ढेर सारा खाना खाया, खाना खा के हमने हाथ धोया ही था और मम्मी ने बिल दे दिया, खाने का बिल। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं, मम्मी ने कभी खाने पीने का पैसा नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा था, डोमेस्टिक था, घर के लिए था, है ना, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था, है ना, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था। लेकिन अगर वो उसके पीछे का मोटिव है कि उसे इकोनॉमिक मोटिव है कि उसे पैसा कमाना है, ठीक है, उसे उससे लाइवलीहुड मतलब उससे लाइवलीहुड जनरेट हो। प्लीज म्यूट करो ना, प्लीज म्यूट करो ना। ठीक है, तो उसका तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, इकोनॉमिक है, कैरम की नॉन इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। पेटा, देखो पेटा क्या है, एनजीओ इकोनॉमिक है। सर। हाँ क्या है, नॉन इकोनॉमिक है, ये एक एनजीओ है जो एनिमल्स को ट्रीट करती है, ठीक है, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए होती है। ये क्या था, चिपको मूवमेंट, याद है क्या? हाँ. तो इसमें पैसा मिल रहा है ना ये लेडीज लोगों को पेड़ को चिपकने का? नो सर। नहीं, ये No, नॉन sir. इकोनॉमिक है। हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्या हुआ, इकोनॉमिक हुआ नॉन इकोनॉमिक? Non-economic. Non-economic. वाई गुरु जी का लंगर चल रहा है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? Non-economic. गर्मी बहुत है साहब, पान पूरी लगाई, पानी पीने का पानी हम दे रहे हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? Non-economic. साइकिल रिपेयर कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। क्यों? Economic. इससे हमें पैसा मिलेगा, साइकिल रिपेयर करने से हमें पैसा मिलेगा, है ना। सिलाई का काम कर रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक, पैसा में Economic. इकोनॉमिक। गर्मी के दिनों में भी टाई लगा के काला कोट पहन के हम कोर्ट जा रहे हैं टाइम पास करने, है ना, तो नॉन इकोनॉमिक। Economic. इकोनॉमिक साहब, इकोनॉमिक है, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक समझ में आया है। 2 ही मिनट बचे हैं, तो एक काम करते हैं, ये रीड नहीं करते आज आप लोग ये
ठीक है, रिजॉइन कर लो, एक काम करते हैं, रिजॉइन कर लेते हैं, सेशन एंड करते हैं और अभी इमीडिएटली रिजॉइन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है।